वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? देखिए, ये वाली क्लास में हम गोलीय दर्पण और लेंस को इस हिसाब से कवर करेंगे कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, दोनों को साथ में लपेट लेंगे। ठीक है, और जो इससे रिलेटेड परिभाषाएं होंगी वो मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा, महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। और उसके बाद में हमारा टारगेट है कि एक दो क्लास में हम अगली क्लास में प्रतिबिंब निर्माण करना सीख लें। कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा कि कैसा बनेगा। और उसके बाद में दर्पण और लेंस पर आधारित क्वेश्चन कर लेंगे। ये हम बहुत ही कम टाइम में निपटा देंगे, इसी हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको बताएं वैसे आप समझते जाना। सबसे पहले जो गोलीय दर्पण होता है, आपको पता है कि वो कोई गोला है, उसका कटा हुआ भाग मानते हैं। किसी गोले को काट लिया, उसके भाग को ले लिया। गोला देखा है ना, फुटबॉल को समझो, उसको काट लो तो वो आपका गोला हो गया, गोलीय दर्पण बन गया। अब उसमें दो प्रकार के होते हैं वो, एक तो अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल। मान लो आपने गोला समझ रहे हो ना यार, हाँ, उसी को काट लिया और एक भाग ऐसे ले लिया। अब उसके आपने पॉलिश की साइड किए, उससे पता चलेगा कि अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण। कटा है उसे गोलीय दर्पण तो बोलेंगे, बट अवतल बोलेंगे कि उत्तल, उसके लिए पॉलिश किधर करेंगे वो डिसाइड करेगा। तो इसके लिए मैं जैसे बनाऊं वैसे आप बनाना, तब आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा कि ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, देखो कि आप ऐसे कर लो, यहां से ऐसे बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार, ऐसे बनाया मैंने। एंड इसी को आप आगे और बढ़ा दो, इस बार ऐसे कर दो। समझ आया क्या? अब इधर आप पॉलिश कर दो, ये हमने कर दी पॉलिश। थोड़ा यार मुझे इधर बनाना चाहिए था, सॉरी, पॉलिश कर दी। अब ये ऊपर वाला दर्पण तो है आपका अवतल दर्पण और नीचे वाला है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। ओके, अब इनसे संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले आप ये देखो कि दर्पण की ये जो बीचों बीच है, यहां पर ये जो बिंदु है इसे हम बोलते हैं ध्रुव। इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव। यहां पर भी ध्रुव हो गया, बीचों बीच ये वाला बिंदु, ध्रुव लिख दिया। पी से लिख देते हैं पोल, थोड़ी अंग्रेजी मार देते हैं। इसे हमने क्या बोल दिया भाई? ध्रुव बोल दिया। ओके, अब आप एक काम करो, ऐसे समझो कि ये जो गोला था, ये गोला है, तो गोले का पक्के से वैसे वृत्त है। गोला और वृत्त में अंतर पता है ना? वृत्त क्या है? वृत्त वो 2D सर्किट मतलब ज्योमेट्री है, आप उसे बोर्ड पे बना सकते हो, लेकिन जो गोला है वो 3D है। ठीक है, सो इसका केंद्र है, सपोज करो ये, इस गोले का क्या है? केंद्र। अब इस गोले को मैं काट दूं यहां से, तो ये मेरा क्या बन गया? गोलीय दर्पण बन गया। ओके, अब आप देखिए, ये जो गोले का केंद्र था, इस गोले का केंद्र इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ओके, सो यहां पर क्या कहेंगे? इस गोले को पूरा करो, तो समझो कि यहां पर इसका गोले का क्या आएगा? केंद्र आएगा। ये जो गोले का केंद्र था वो इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से लिखेंगे। वक्रता केंद्र की परिभाषा समझ आई। अब अगर आप वक्रता केंद्र को और ध्रुव को एक सीधी रेखा से मिला दें तो उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक बात है, इधर भी एक वक्रता केंद्र होगा सी, इसका इधर बनेगा, और यहां मैंने मिला दिया, सीधी लाइन से मिला दिया भाई, लाइन काफी सीधी है। ठीक है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, और यहां भी सेम ही काम होगा। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि अगर ये जो मुख्य अक्ष है, इधर भी है और उधर भी है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पर आए, आपतित किरण बोलते हैं उसे। कोई किरण दर्पण पर आकर गिरेगी, उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और फिर वो टकराकर वापस जाएगी, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो कोई आपतित किरण है, वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मुख्य अक्ष के, उस बिंदु को बोलते हैं
मुख्य फोकस। समझ रही है? इसे देखो, मैंने एक किरण ली, ये किरण जी आया इधर से, ठीक है भाई, आपतित किरण हो गई। अब ये परावर्तन के बाद यहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर है ना, तो ऐसे गुजरेगी, ठीक बात है। अगर कोई और किरण है, ये लो, ये किरण क्यों बोले, किरण जी बोले इज्जत के साथ, ये भी किधर जाएगी, यहां से। अब इस किरण को बोलेंगे हम, किरण जी को परावर्तित किरण, ओके। और ये जिस बिंदु पर बिंद रही है उसे बोलते हैं हम मुख्य फोकस, कैपिटल एफ से लिखते हैं मुख्य फोकस, ये वाला बिंदु, ओके। अच्छा, यहां पर भी यही काम करो, इधर से आए किरण जी, तो यहां तो परावर्तन का मतलब जानते हो ना, परावर्तन में क्या हो रहा है, कोई किरण है, ये सरफेस है, तो इस पर किरण आई, किरण जी आई, टकराई, अब वापस वो इधर आ जाए, इसी माध्यम में वापस आ जाए, उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। समझ में आया इस बात को? और अगर कोई किरण है, जैसे किरण जी, उसी माध्यम में सीधे गुजर जाए आगे, सीधे आप थोड़े मुड़ेंगे, जैसे प्रकाश किरण है वो पानी से गुजरे, तो वो सीधी गुजरेगी, टकरा कर वापस थोड़ी आएगी, तो उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या हो गया, अपवर्तन हो गया वहां पर। तो लेंस में तो क्या होता है, अपवर्तन होता है, और दर्पण में क्या होता है, परावर्तन। यहां पर हमने बैक साइड में पॉलिश कर दी, किरण है वो आगे नहीं जा पाएगी। समझ आई ये बात? तो अब ये जाएगी तो वापस, तो यहां तो मिलेगी नहीं, तो देखिए एक्चुअल में क्या होगा, ये ऐसे चली गई और यहां वाली ऐसे आ गई, ऐसे। लेकिन इसको आप पीछे बढ़ाओगे ना, तो ये दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। चित्र बेहद ही मापतोल का नहीं है, तो गलत है थोड़ा। हाँ, तो ये वाला बिंदु है ना, जहां ये दोनों किरणें मिल रही हैं, ये आपका फिर से मुख्य फोकस कहलाएगा। तो इस बार पक्के से नहीं, इस बार वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे लग रहा है पीछे से आ रही है, तो यहां पर ये मुख्य फोकस हो गया, इसमें वास्तव में मिल रही है। तो अवतल दर्पण में तो परावर्तित किरण है वो वास्तव में मिलती है एक बिंदु पर, और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। या ऐसे समझो कि इधर से देखेंगे ना, यहां आपकी आंखें गुलाबी आंखें है ना, यहां से अगर देखेंगे तो क्या दिखेगा कि ये किरण इस बिंदु से आ रही थी, इसे हम बोल देंगे मुख्य फोकस। क्या बात समझ आई? तो ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है, टर्म्स हैं जो हमें काम में लेने और हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसको देख के एक बात और बताओ कि ये जो किरणें यहां पर परावर्तन के बाद एक जगह इकट्ठी हो रही है, देखो कोई भी किरण आएगी ना यहां से, वो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल रही है। तो अवतल दर्पण एक्चुअल में क्या करता है, किरणों को इकट्ठी करता है, इस यानी अभिसारित करता है, इसलिए हम अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। इकट्ठा कर दिया इसने किरणों को, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, फैला रहा है किरणों को, क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम अपसारी दर्पण। तो देखो सारी चीजें अगर आपने जैसे चित्र बनाया है, फिर उसके बाद में उसको पढ़ा, ये ऐसे हो गया, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से। याद करने वाली चीजें हैं वो ज्यादा दिक्कत देंगे नहीं। अपसारी दर्पण हो गया, ये टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट देखिए, एक और, ये जो आपका गोलीय दर्पण था, दिख रहा है ना, इसको हमने काटा, सॉरी गोला था, इसको काट के गोलीय दर्पण बना दिया। तो इस गोले की पक्के से कोई त्रिज्या तो होगी, ये त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो इस गोले की त्रिज्या, अब ये जो गोलीय दर्पण बना है, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ओके, तो ये गोले का केंद्र था, ये इसकी परिधि हो गई, परिधि वाला पार्ट। तो यहां से अगर मैं मिला दूं तो ये दूरी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी, कैपिटल आर। ठीक बात है क्या? ठीक तो होगी। ये दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या, आर से लिखेंगे, और वक्रता त्रिज्या इसका नाम है। परिभाषा देखेंगे, जो गोलीय दर्पण था, सॉरी जो गोला था, गोलीय दर्पण जिस
गोले का भाग था, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी भी। ठीक बात है ना? हाँ, तो वैसे मैं बोल के बता रहा हूँ एक्चुअल में, वैसे अगर लिखें तो बहुत लंबा पड़ेगा, स्क्रीन वगैरह वाला अपने पास सिस्टम है नहीं, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब वगैरह करोगे तो हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। एनीवे, समझ आ रही बात? हाँ, कहां चल रहे थे यार हम लोग? अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण, इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत। उसके बाद में हमने पढ़ ली वक्रता त्रिज्या। तो सी और यानी वक्रता केंद्र और ये जो ध्रुव है इसके बीच की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं? वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। अब देखो, ये जो क्या था? मुख्य फोकस, याद है क्या आपको? ये है मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। इस दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, ओके भी, इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। और जिन दर्पण का द्वारक छोटा होता है, ये वाला पार्ट छोटा है, उन दर्पण के लिए R बराबर होता है 2F। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हम याद करेंगे और जो दर्पण से संबंधित सवाल है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसमें इसको यूज भी करेंगे। तो R बराबर क्या होता है? 2F होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। या ऐसे समझ लो, एक लाइनर भी आ सकता है यार कि कौन सा संबंध सही है, या ऐसे पूछ लिया वक्रता त्रिज्या है वो और फोकस दूरी में क्या संबंध है। समझ में आ गई बात? तो R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या है? डबल है। सेम यहां होगा दोनों में एक साथ, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको साफ कर लेंगे, कर ही लेते हैं। आपसे क्या पूछना? हाँ, ये ऐसे किया। इस बार क्या है? एक्चुअल में दो गोलों का भाग है, इधर एक गोला था, इधर एक गोला था, इन दो गोलों के भाग है। ठीक है, तो ये जो दर्पण है ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। और अगर दोनों गोलों को, जो दो गोले थे उनको ऐसे रखा, इनको बनाऊं क्या काट के? बनाएंगे अभी, देखो आपको बना के दिखाते हैं कि एक दर्पण तो है आपका, एक गोला तो ये है, क्या ये बोले जा रहे हैं यार? दर्पण गोला, गोला है, ठीक है। अब इनको काट दिया बाकी यहां से ऐसे, तो ये तो बन गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। और अगर ये ऐसे रखे हैं, कैसे? एक है ऐसे और दूसरा इधर नहीं, इधर ऐसे रखा है, तो अब इनको अगर काटे हम तो ये क्या बनेंगे? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सॉरी, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। यहां भी हमने दर्पण लिख दिया, नींद में है, माफ कीजिएगा। ओके, और ये है अवतल लेंस। ठीक है भाई, अब इसमें भी वही काम करना है आपको। इसमें क्या होता है, जो इनके यहां पर जो मध्य बिंदु होगा ना, उसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अब क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। सेम यहां पर होगा, आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, P से लिख दिया, ओके, O से लिख देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो F1 और F2 होंगे, जैसे ये इधर क्या होगा? F1 होगा, मुख्य फोकस, ठीक है। और इस गोले का जो यहां पर केंद्र होगा वो C1 होगा, क्योंकि दो गोले हैं तो दो केंद्र होंगे। इधर C2 और F2, रिलेशन वही होगा। यहां पर ये C1 और ये F1, ये F1, F2 और C2, ठीक है भाई।
ओके, इसमें भी रिलेशन है। इस C1 को आप 2F1 भी लिख देते हो, यानी ये डिस्टेंस है वो इसकी डबल है, सो ये 2F1 हो गया, और जो C2 है वो हो गया 2F2। सेम यहां पर कर सकते हो। अब देखिए इसमें ऐसे जो किरण आएगी, इस किरण को क्या बोला, आपतित किरण। अब यहां पर दर्पण में क्या हो रहा था, परावर्तित हो गई, वापस आ गई। इसमें क्या होगी, आगे जाएगी, आगे निकल जाएंगी। लेकिन आपको ये पता है ना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो उसका पथ है वो बदल जाता है, थोड़ा मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, या तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहां पर ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, जहां अपवर्तित किरण मिल रही है। ठीक है, और यहां पर देखिए अब ये ऐसे फैलेंगे, इस बार थोड़ा ये छोटा है, बड़ा होना चाहिए, एनीवे ऐसे निकल गई। तो अब ये मिल नहीं रही है आगे तो, लेकिन आप इनको पीछे करोगे तो ऐसे लगेगा ये F1 से आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो मुख्य फोकस है वो ये हो गया, यहां पर ये है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अवतल लेंस में कहां बनेगा, उत्तल लेंस में। अगर आपको चीजें समझ में आएगी, चित्र बनाना आ गया कैसे है, तो यहां पर बनेगा इसमें। तो ये तो अवतल दर्पण था। अब आप इन चीजों को एक साथ रिलेट करने की कोशिश करो कि जो अवतल दर्पण ने किया था, अवतल दर्पण ने किरणों को क्या किया था, इकट्ठा किया था। लेंस में वो काम उत्तल लेंस करता है, इसलिए हम उत्तल लेंस को क्या बोल सकते हैं, इकट्ठा किया तो अवतल दर्पण को बोला अभिसारी दर्पण, तो उत्तल लेंस को बोलेंगे अभिसारी लेंस। अगेन रटने की जरूरत है नहीं, चित्र दिमाग में है तो बना लिया, ऐसे गई इधर इकट्ठी हो गई। इसने क्या किया है, अवतल लेंस ने फैलाया है, जो काम दर्पण में किसने किया था, उत्तल ने किया था। तो यहां पर इसको हम क्या बोल देंगे, अपसारी लेंस। ओके, सो ये वाली क्लास में आप इतना ही ध्यान रखना है आपको, दर्पण और इससे रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो चिन्ह परिपाटी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, किधर दर्पण वो जो फोकस दूरी है किसकी नेगेटिव होगी, किसकी पॉजिटिव होगी, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो करेंगे। ठीक है, तो आप इतना पढ़िएगा। अगर कचरा हो गया क्योंकि लिखा नहीं है, चित्र से ही समझाया है, तो 2 बार देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आई थिंक। फिर भी अगर नहीं आए तो बताना, थोड़ा दूसरा तरीका निकालेंगे जिससे कम टाइम में चीजें क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।